नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में मुखिया जी का हल्ला बोल, अपनी मांगों के समर्थन में एक बार फिर सड़क पर उतरे जिले भर के मुखिया जी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लाइसेंस रद्द नहीं करने के बदले मझौलिया के एक जन वितरण दुकानदार से ले रहा था 55,000 रुपए। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मा कुमारी हेनरी बाजार सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई जागरूकता यात्रा, लोगों को किया गया नशे से दूर रहने के लिए जागरूक। प्रतिष्ठित वैशाली महोत्सव के बाद बिहार सरकार द्वारा मनेर शरीफ दरगाह पर सूफी गायन के लिए आमंत्रित किए गए मोतिहारी के लाल सूफी गायक इंजीनियर अभिनव आकर्ष पूर्वी चंपारण वासियों के लिए एक बार फिर गौरव के पल। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स के लिए होना है चुनाव। उम्मीदवारों ने किया है अपना नामांकन, 1 जून को है नाम वापसी की तिथि। और मोतिहारी में पत्रकार पर हुए हमला मामले में पीड़ित पत्रकार सागर सूरज ने किया प्रेस वार्ता। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार मुखिया के अधिकारों में कटौती करने व अन्य मांगों के समर्थन में अब जिले भर के सैकड़ों मुखिया एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं और सड़कों पर उतरकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले भर के सैकड़ों मुखिया व मुखियापतियों ने शहर के नरसिंह बाबा मंदिर से अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में विशाल ग्राम स्वराज आक्रोश मार्च निकाला और केंद्र तथा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इस भीषण गर्मी में मुखिया लोगों का यह आक्रोश मार्च मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर से निकलकर सदर अस्पताल बलुआ राजा बाजार होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा, जहां एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद जिले के कद्दावर नेता एमएलसी महेश्वर सिंह के नेतृत्व में मुखियाओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगों में ग्राम सभा को स्वतंत्र करना, टाइड अनटाइड समाप्त करना, मुखिया के अधिकारों में कटौती को बंद करना, मुखिया को कैंप लगाकर आर्म्स लाइसेंस देना, ग्राम पंचायत के कार्यों में अड़ंगा लगाना बंद करना सहित अन्य मांगे थी। वहीं मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष व सचिव ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में वे लोग उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष शशिभूषण सिंह, मुखिया संघ के प्रदेश सचिव राजू बैठा, प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय और एमएलसी महेश्वर सिंह ने क्या कहा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुखिया के अधिकारों में कटौती करना बंद करें। कुछ हमारे पोर्टल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या अधिकार हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। निर्गत आने वाली चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम। लगातार निरंतर ग्राम पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है। उसी समय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ही निर्वाचित हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य महेश्वर बाबू भी हैं। इनको तो तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लगातार सदन में भी हम लोगों की बात को उठाए थे और आज भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, मजबूती से हम लोग बातों को रखने का काम किए हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, अधिकारों में कटौती की जो साजिश है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार उनके अधिकारियों के द्वारा और जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मनरेगा पर कुठाराघात किया गया और आज ग्राम पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार 2001 से लेकर के 2023 आ गया। 23 के बीच में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे पंचायतों के अधिकारों में हनन करने का, अधिकारों में कटौती करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पटना के बाद हम लोग आज जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो माननीय ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उसी कटौती के 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। पंचायती राज अधिनियम में गांधी जी का सपना था कि जो ग्राम का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। मुखिया के अधिकारों में इसी तरह कटौती होती रही, आए दिन इसी तरह मुखियाओं की हत्या होती रही, हमारे अधिकार में कटौती होती रही।
तो 2024 और 2025 में पूरे बिहार के 8,434 मुखिया केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को अपना औकात बताएंगे। जो महात्मा गांधी ने जो सोचा था ग्राम स्वराज की स्थापना, और सरकार प्रजातंत्र का मतलब है कि निचले इकाई तक स्वतंत्रता हो, लेकिन आज मुखिया के अधिकार में, पंचायती राज के अधिकार में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुखिया संघ के हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं शशि भूषण बाबू, सचिव राजू बैठा जी हैं, सब लोग हैं मुखिया जी, सब प्रमुख लोग हैं। तो उसमें जो सरकार से सुविधा पंचायत को प्राप्त था वो चारों तरफ से कटौती हो रहा है। करोड़ों रुपया मनरेगा का बकाया है, मजदूरों का, गांव के लोग तबाह हो रहा है, मजदूर परेशान है। और जो योजना इन लोगों को करना चाहिए, अब इंदिरा आवास में बहुत लोग बदनामी करता है मुखिया जी, जिसमें सरकार के द्वारा इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उसके लिए वो इंदिरा आवास सहायक रख दिया। योजना है वो भी चयन इन लोगों के माध्यम से मुश्किल हो गया, उसमें पंचायत समिति भी टपक पड़ता है, जिला परिषद भी, और कोई भी जो आम सभा से लेना है बिना आम सभा से लिए हुए ये काम कराया जा रहा है। बहुत से मुखिया मान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं तो दुश्मनी में मारे भी गए, उपचुनाव भी हो गया, तो ये इन लोगों को जान पर भी खतरा बना हुआ है और सरकार के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है। पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने आज पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को 55,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। इस संबंध में निगरानी विभाग के डीएसपी सुजीत कुमार सागर ने बताया कि मझौलिया के जन वितरण दुकानदार अजीत कुमार ओझा से 100 कॉज वापस लेने और जन वितरण दुकान की लाइसेंस रद्द नहीं करने के एवज में मझौलिया प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने 55,000 रुपए की मांग की थी। इस मामले में जन वितरण दुकानदार अजीत कुमार ओझा के शिकायत पर सत्यापन करने के बाद आज सुबह बेतिया के न्यू कॉलोनी स्थित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को उनके निजी आवास से 55,000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें टीम के द्वारा पटना ले जाया जा रहा है। बताते चले कि इससे पूर्व भी पश्चिमी चंपारण जिले से बेतिया के अंचलाधिकारी, नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक, शिक्षा विभाग के क्लर्क, सहायिका के पति, मुखिया आदि को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जा चुका है। आज अचानक हुई गिरफ्तारी की कार्रवाई की खबर से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जो है आज दिनांक 31/5/23 को परिवादी अजीत कुमार ओझा के परिवार पे सत्यापन होने के पश्चात आज प्रातःकाल जो है इनको एमओ जो यहाँ पे था मझौलिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिनका नाम जो है शैलेंद्र कुमार है, उनको 55,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और तत्पश्चात इनको मुख्यालय ले जाया जाएगा और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इनके अपने आवास से, वहीं पे उन्होंने अपने बुलाया हुआ था, काम के एवज में जो इनकी जो रिश्वत की मांग थी उनको वहाँ पे दिया गया, उन्होंने लिया। आवेदक कौन से? आवेदक अजीत कुमार ओझा हैं, जिनकी एक जन वितरण प्रणाली की उनके पिता की दुकान है और उसी के स्पष्टीकरण और उस पर जो है उनका जो लाइसेंसिंग था उसको रद्दीकरण के एवज में ये मांग रखी गई थी 55,000। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार स्वयं शराब धंधेबाजों के विरुद्ध ओपी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के गढ़िया मोड़ के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक बाइक के साथ 30 बोतल नेपाल निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी मुख्तार मंसूरी के रूप में की गई है। शराब के साथ एक बाइक को भी जब्त किया गया है तथा गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मोतिहारी के ब्रह्मा कुमारी हेनरी बाजार सेवा केंद्र द्वारा नगर में व्यसन जागरूकता यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ भाजपा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेना चंद्रा ने झंडा दिखाकर किया। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा व्यसन मुक्ति दिवस पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा व्यसन जागरूकता रैली भ्रमण के दौरान कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर हेना चंद्रा ने संबोधित किया। उन्होंने मेडिकल दृष्टिकोण से व्यसन को एक ऐसा जहर बताया जिससे न सिर्फ अपना शरीर और जीवन बर्बाद होता है, बल्कि उसका असर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित पूरे घर परिवार, बाल बच्चे और पत्नी पर भी पड़ता है। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए आप अपने आप पर रहम करें और किसी भी प्रकार का नशा ना लें। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विभा ने कहा कि व्यसन से न सिर्फ घर परिवार बर्बाद होता है बल्कि अपना समाज और देश भी कमजोर होता है।
बीके अशोक वर्मा ने कहा कि जवानी की गाढ़ी कमाई को बहुत से लोग नशा लेने, फूंकने और थूकने में बर्बाद करते हैं। बाद में वे लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और फिर गाढ़ी कमाई से जमा की गई पूंजी को मेडिकल चिकित्सा पर खर्च करते हैं और अंत में मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। लोगों में कितनी अज्ञानता है कि वे अपना जीवन खुद बर्बाद करते हैं। श्री वर्मा ने कहा कि किसी भी तरह का गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब आदि का सेवन ना करें। विनोद सिंह ने अपने संबोधन में संस्था के इस अति महत्वपूर्ण और सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। संबोधित करने वालों में बीके सारिका, बीके विनोद भाई एवं अन्य थे। नुक्कड़ सभा का आयोजन सेवा केंद्र चौक, हिंदी बाजार, संत रविदास भवन, गौशाला, गौरीशंकर स्कूल चौक, बनियापट्टी, पंचमंदिर, धर्म समाज, गांजा चौक पर किया गया। काफी लोग ब्रह्मा कुमारी के इस कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए मौजूद रहे। जागरूकता रैली में भाग लेने वालों में मुख्य रूप से पर्यावरणविद केशव कुमार, वंशीधर भाई, बीके ललन भाई, नंद भाई, भागीरथी माता सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स के चुनाव में उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दिया है, जिसकी जांच निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया गया। नामांकन सही पाए जाने वालों में पैक्स अध्यक्ष पद पर प्रदीप कुमार, सामान्य सदस्य पद पर मालती देवी, सुधा देवी, रानी देवी, नारायण कुमार, मुकेश चौधरी, अति पिछड़ा सदस्य पद पर शशिकांत भगत व अनुसूचित सदस्य पद पर अनिल कुमार चौधरी शामिल हैं। 1 जून को नाम वापसी की तिथि है। इस संबंध में सीओ सह प्रभारी वीडियो धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत पश्चिमी से पैक्स के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। नाम वापसी के बाद पद नामों को प्रकाशित किया जाएगा। मैं सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स में अध्यक्ष के पद पे मैंने अपना नामांकन डाला है। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जी। और क्या विशेषताएं होगी आगे? देखिए, विशेषता क्या है तो सहकारिता का एक विंग है जी, और इसी के माध्यम से किसानों को जोड़ा जाता है और किसान की जो भी योजनाएं हैं जी, सरकार इसमें अपना सहभागिता करती है। मोतिहारी के लाल सूफी गायक इंजीनियर अभिनव आकर्ष का प्रतिष्ठित वैशाली महोत्सव के बाद बिहार सरकार द्वारा मनेर शरीफ दरगाह पर सूफी गायन के लिए आमंत्रित किया गया है। अभिनीत आकर्ष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभिनव को बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन पटना के संयुक्त तत्वाधान में 4 जून को मनेर शरीफ में आयोजित सूफी महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर की सूफी सांगीतिक प्रस्तुति के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि इंजीनियर अभिनव आकर्ष पिछले 23 वर्षों से देश के स्थापित मंचों पर सूफी के साथ साथ गजल, भजन आदि गीतों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अभिनव ने बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विक्रमशिला महोत्सव, भागलपुर कोसी महोत्सव, सहरसा थावे महोत्सव, गोपालगंज आदि जगहों सहित दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं विभिन्न निजी चैनलों पर प्रस्तुति दे चुके हैं। सूफी गायकी के साथ साथ वे IT कंपनी पुणे में बतौर इंजीनियर कार्यरत भी हैं। अभिनव बिहार के पूर्वी चंपारण के मूल निवासी हैं। उनके इस उपलब्धि से चंपारण वासियों में खुशी की लहर है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव व मंजर हॉस्पिटल मोतिहारी के डायरेक्टर डॉक्टर मंजर नसीम, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश, प्रदेश महासचिव रामाकांत पांडे ने इंजीनियर अभिनव आकर्ष को उनके इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मोतिहारी में पत्रकार पर हुए हमला मामले में मंगलवार को मोतिहारी में व्यवसायी राहुल अग्रवाल के द्वारा प्रेस वार्ता किए जाने के बाद पत्रकार सागर सूरज ने भी प्रेस वार्ता की और व्यवसायी द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकार SK पंकज और सागर सूरज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। सागर सर को भी एक बेटा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बेटा का के ऊपर जो है उसी मंदिर में, राम जानकी मंदिर में कसम खा करके बता दीजिए, कह दीजिए कि आपकी पत्नी वहां खड़ी भी थी जब केस हुआ था, तो या उनको जो है वो उनकी उंगली तक सागर सूरज जी ने या इनके पिताजी ने टच किया थी ही नहीं घटनास्थल पे। आप जो है कसम खा के बताइए, अगर धर्म में विश्वास करते हैं, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो इस तरह का उलूल जुलूल बात, जमीन का जो उस जमीन पे डिक्री हुई है, डिक्री का पेपर है और उस व्यक्ति से इन्होंने जमीन लिखाया, उस डिक्री को आपने चैलेंज नहीं किया, कह रहे जमीन मेरी है। 2015 में अचानक आपको सपना आता है, इस जमीन पर इस 50 या 52 वर्षीय पत्रकार का जन्म होता है और जन्म से लेकर के 2015 तक कोई विवाद नहीं होता है। 2015 में अचानक सपना आ जाता है आपको कि ये जमीन मेरी है और आप लेके चले आते हैं। और अगर ये जमीन आपकी है भी तो आप कोर्ट में जाके इसको साबित करिए। पत्रकारों को समझाने से ज्यादा अच्छा था कि आप न्यायालय को समझा देते, जज साहब को समझा देते, तो आपकी डिक्री हो जाती। आप न्यायालय और कोर्ट से भाग रहे हैं, हर केस में हार रहे हैं। आपने आक्रमण कराया, उसमें आप दोनों बाप बेटों को जेल की हवा खानी पड़ी और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है वो कैमरा देखते रोने लग रहे हैं। रुलाई तो हम लोगों की आत्मा से आ रही है, हम लोग दिखावा नहीं कर सकते हैं। और घर की महिला, आपके घर की महिला हमारे घर की भी इज्जत है,
उसको लड़ाई में मत लाइए। और अब जब इतना आप रुदाली कर दिए, इतना नौटंकी कर दिए, जो कि एक लाइन में समाप्त हो सकता था कि हाँ हमारे ऊपर संदेह है तो पुलिस जांच करे, अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो कार्रवाई करे, निर्दोष पाया जाऊं तो हमको जो है वो क्लीन चिट मिले। और यही बात इन्होंने भी कहा। उस मामले को आपने जो है वो सिविल डिस्प्यूट का रूप दे करके केस को कमजोर करने की कोशिश करके आपने साबित कर दिया कि आपने ही हमला कराया है। अब आप जो है वो केस लड़िए, हम लोग न्यायालय में आपसे मिलेंगे और न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। पहले तो इन्होंने बताया केस के मामले में ये मेरी डीड है, जिस डीड के आधार पर जो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होता है निबंधन कार्यालय से ये रजिस्ट्री हुआ है। ये डीड के आधार पर जो मेरे नाम पर डीड है सब, इसी डीड के आधार पर जो है मैं ज़मीन पे और मकान पे काबिज हूँ। और इस डीड जो है जिस व्यक्ति से मैंने लिखाया है उस व्यक्ति को डिग्री मिली हुई है सिविल कोर्ट से, यानी कि ज़मीन का मालिक जो होता है वो सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये ज़मीन आपकी है। राहुल अग्रवाल के पिताजी को, उनके दादाजी को नहीं किया है, इस आदमी को किया है कि ये ज़मीन आपकी है। उनको डिग्री फाइनल दिया, इस डिग्री को अभी तो कैंसिल नहीं करवा सके। अगर कोर्ट कैंसिल कर देता तो एक बात होती, चलो भाई इसका वैल्यू खत्म हो गया, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है। इस व्यक्ति से मैंने रजिस्ट्री कराया, उसके बाद रसीद मेरे नाम से, LPC मेरे नाम से, होर्डिंग टेक्स्ट में कटा रहा हूँ। उसके अलावा जो है जब पुराने घर को तोड़ के मैंने नया नक्शा पास करवाया था नगर पालिका से, तो वो भी मेरे नाम से पास हुआ था। सबको मैंने कोर्ट में जमा किया, तब मुझे लोन मिला तो मैं घर बनाया। घटना का जो मुख्य कारण है वो है सब्जी मार्केट। हम लोग आश्वस्त हो चुके हैं सब्जी मार्केट की वजह से बहुत कुछ होगा। तो इनका जो है लोकेशन के लिए घर से बाहर निकले हैं। पूछा गया कि भाई ऐसा बताइए कि कोई आपको किसी पर शक हो, तो मैंने कहा भाई हमारा किसी से विवाद आपको है था। हमारा विवाद तो बहुत लंबा समय चल रहा है इनका, मैं तो अज्ञात पर केस किया था, तो किसी से विवाद है तो हमको राहुल अग्रवाल से विवाद है, मैंने इतना लिखा था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो है जो घटनाएं, चाहे अभी उसके बाद भी जो कहानियां सामने आई, वो अपाची वाला 2 दिन से घूम रहा था, अपाची वाले से बात करते हुए देखा गया। हम सोचा हो सकता है कोई दूसरा अपाची वाला हो जो हमको अटैक नहीं किया हो, किसी से बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है। मैं तो सस्पेक्ट में नाम दिया हूँ। मैं ये लिखा रहा था कि राहुल अग्रवाल ने हमला किया चाहे करवाया, तो वो एक्यूज होते। अभी तो संदेह में दिया गया है नाम उनका। अब ये जो हरकत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लगता है कि ये सही न कहीं जो है इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल है। और सब्जी मार्केट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहाँ से इनका ये है, इन्होंने लोकेशन और मेरा जो है मैं कहाँ हूँ, कब नीचे से होता है, इसे बताने का काम किए हैं, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। और इनके पिताजी की लड़ाई जो है 1 दर्जन लोगों से जमीन का विवाद है, हमारा किसी से नहीं, इनके अलावा किसी से नहीं है। तो इन्होंने हम पे भी किया है केस, और अब मैंने तुमको किया नहीं है, कई लोगों पे केस किए हैं, केस लड़ते हैं, सबको कहते हैं, और कैमरे के पास आके जो है रोने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और केस मुकदमे की जहाँ तक सवाल है, बोलते हैं कि बंदूक से फायरिंग करने का। जब कोर्ट से आपने केस कर दिया, कोर्ट से रोक लग गया, कोर्ट का टाइटल शूट चल रहा है, तो जो है आपको ये भी बताना चाहिए ना कि वो जो केस हुआ क्यों हुआ। जब 30 फीट बाउंड्री आपने तोड़ दिया, जो CCTV कैमरा में भी दिख रहा है, आपने क्यों तोड़ा? तो आप हर बार कब्जा का अटेम्प्ट करते हैं, कब्जा करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जब नया SP आता है तो हमका केस होता है, जब नया SP आता है तो आपको लगता है कि इनका संपर्क कहीं बना नहीं हो, हम कब्जा कर लें। तो आप कब्जा करने के लिए बाउंड्री तोड़े थे, उसके बाद केस हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ पर भी मंदिर के पास आपके पिताजी के साथ जो विवाद हुआ, वहाँ पर आपने जो है बजाते जो है कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे उस एरिया में, जिसके बारे में बता रहे कि 241 चौहदी बता रहे थे। हालांकि इन चीज़ों को जो है पत्रकार को बताने का कोई गरज नहीं है, फिर भी जो है 241 चौहदी आप हमको क्यों समझा रहे हैं? आपका पुलिस जो है CO से बैठवा के नापी करवाया, आपने पुलिस में पिटीशन दिया, CO आया नापी किया, उसका अमीन आया नापी किया, नजरी नक्शा बना के, बजाते नक्शा बना के बता दिया कि ये सागर सूरज की जमीन है। अमीन, तो आप अमीन की बात नहीं मानेंगे, CO की बात नहीं मानेंगे, पुलिस की बात नहीं मानेंगे, कोर्ट में जाएंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आप आरोप लगाएंगे, रोने का प्रयास, नाटक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।